ये चित्र बोहर मॉडल का उपयोग करके परमाणु की संरचना को दर्शाता है। परमाणु 3 मूलभूत उप परमाणु कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। चित्र बिग जॉम शटरस्टॉक। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। परमाणु ऊर्जा की उत्पत्ति जटिल है क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का आविष्कार नहीं है। ये उपलब्धि पीढ़ियों से अनेक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के योगदान का परिणाम है जो राष्ट्रीय सीमाओं और राजनीतिक मतभेदों से परे है। परमाणु ऊर्जा का विकास सिद्धांत प्रयोग गलतियों और दृढ़ता के माध्यम से धीरे धीरे हुआ है। प्रत्येक कदम अलग अलग संदर्भों और उद्देश्यों से उठाया गया, लेकिन सभी ने इस बात की पूरी तस्वीर को साकार करने में योगदान दिया कि परमाणुओं के भीतर ऊर्जा कैसे संग्रहित होती है और मनुष्य उस ऊर्जा को कैसे मुक्त और नियंत्रित कर सकते हैं। आज परमाणु ऊर्जा की अवधारणा वास्तव में क्रमिक खोजों की एक श्रृंखला है। हालांकि पहली नियंत्रित परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया का उद्देश्य बिजली उत्पादन नहीं था, बल्कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मैनहट्टन परियोजना का हिस्सा थी। उस समय से परमाणु विज्ञान युद्ध और राजनीति से अटूट रूप से जुड़ गया। पहले परमाणु बम विकसित किए गए और परमाणु प्रौद्योगिकी का प्रयोग विमान वाहक पोतों और सैन्य पनडुब्बियों में किया गया। हालांकि सैन्य उद्देश्यों के लिए किए गए इसी शोध ने बाद में नागरिक उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग की नींव रखी। परमाणु ऊर्जा की उत्पत्ति। ये चित्र शिकागो पाइल, एक कृत्रिम परमाणु रिएक्टर को दर्शाता है जो दुनिया का पहला कृत्रिम परमाणु रिएक्टर था। मेल्विन ए मिलर द्वारा बनाया गया चित्र किसी विशिष्ट ऐतिहासिक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए यह दावा करना असंभव है कि इसी ने परमाणु ऊर्जा की खोज की। यह उपलब्धि किसी एक प्रतिभा के क्षण या एक ही सफलता से नहीं मिली, बल्कि कई देशों के असंख्य वैज्ञानिकों द्वारा दशकों के शोध का परिणाम है। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इस कहानी की शुरुआत प्राचीन यूनानी दार्शनिकों से हुई जिन्होंने परमाणु नामक पदार्थ की सबसे छोटी अदृश्य इकाई के अस्तित्व के बारे में अनुमान लगाया था। हालांकि 19वीं और 20वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों ने परमाणु की वास्तविक प्रकृति का पता नहीं लगाया था, जब उन्हें ये एहसास हुआ कि कुछ तत्वों के नाभिक अस्थिर होते हैं और रेडियोधर्मी क्षय होने पर ऊर्जा छोड़ते हैं। 1930 के दशक के उत्तरार्ध में परमाणु विखंडन की खोज हुई। वैज्ञानिकों ने ये निर्धारित किया कि परमाणु नाभिक विखंडित हो सकते हैं जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, लेकिन फिर भी ये उस क्षमता को व्यापक रूप से उपयोग किए जाने योग्य ऊर्जा स्रोत में बदलने के लिए पर्याप्त नहीं था। समस्या श्रृंखला अभिक्रिया में निहित है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की पुष्टि होने पर ही परमाणु ऊर्जा को स्थिर रूप से बनाए रखा जा सकता है। ये उपलब्धि 1942 में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी द्वारा हासिल की गई थी, जिन्हें अक्सर परमाणु युग का जनक कहा जाता है। फर्मी का पहला रिएक्टर शिकागो पाइल -1 पूरी तरह से प्रायोगिक था। इससे लगभग कोई बिजली उत्पन्न नहीं होती थी और न ही किसी परिष्कृत शीतलन प्रणाली की आवश्यकता थी। विखंडन से उत्पन्न ऊष्मा को एक स्थिर ऊर्जा स्रोत में परिवर्तित करने के लिए वैज्ञानिकों को रिएक्टर डिजाइन, यूरेनियम संवर्धन, शीतलन और आइसोटोप पृथक्करण से संबंधित कई समस्याओं का समाधान करना पड़ा। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। भौतिकी, रसायन विज्ञान, धातु विज्ञान और यांत्रिक अभियांत्रिकी के विशेषज्ञों ने सहयोग किया, जिससे बिजली उत्पन्न करने में सक्षम पहले स्थिर परमाणु रिएक्टर की नींव रखी गई। परमाणु ऊर्जा पर युद्ध और राजनीति का दबदबा रहा है। 1945 से 1966 तक 5 देशों द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों की संख्या के आंकड़े। छवि आधिकारिक CTBTO फोटोस्ट्रीम। इतिहास में युद्ध अक्सर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अभूतपूर्व प्रगति का उत्प्रेरक रहा है। परमाणु ऊर्जा भी इसका अपवाद नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध की तात्कालिक सैन्य आवश्यकताओं और सरकार द्वारा दिए गए भारी अनुदान ने परमाणु विखंडन को हथियारों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को गति प्रदान की। मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक अत्यंत गुप्त अमेरिकी कार्यक्रम था, जिसमें पहले परमाणु बम के निर्माण के लिए हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और श्रमिकों को एक साथ लाया गया था। युद्ध के दौरान परमाणु अनुसंधान का अधिकांश भाग बिजली उत्पादन के बजाय सैन्य उद्देश्यों पर केंद्रित था। युद्ध समाप्त होने के बाद इस तकनीक को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए पुनर्परिभाषित किया गया। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एक साथ गिराए गए 2 बमों की विनाशकारी शक्ति ने परमाणु ऊर्जा की अपार क्षमता को प्रदर्शित किया। युद्ध के एक उपकरण से इसे ऊर्जा के लगभग अक्षय स्रोत के रूप में देखा जाने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही सैन्य से नागरिक उपयोग में परिवर्तन को औपचारिक रूप दिया गया, जिसने सेना से परमाणु विकास का कार्यभार अपने हाथ में ले लिया। इस एजेंसी के समन्वय में बिजली उत्पादन के लक्ष्य से नए रिएक्टरों पर शोध और निर्माण कार्य शुरू हुआ। आज परमाणु ऊर्जा का उपयोग मुख्य रूप से शांतिपूर्ण और रोजमर्रा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
हालांकि युद्धकाल के अत्यधिक दबावों के बिना रिएक्टर विज्ञान की प्रगति शायद बहुत धीमी रही होती। इस लिहाज से परमाणु ऊर्जा का आगमन और विकास भू राजनीति और संघर्ष से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है और ये छाप परमाणु सुरक्षा और नियंत्रण पर आधुनिक बहसों में आज भी मौजूद है। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।